ततो जय मुदीरयेता गायत्री वरदे देवी सावित्री च सरस्वती नमः स्वाहे स्वधे मार्दा दक्षिणे नमो नमः सर्वात्मिका सर्वमयी सर्वमंगल रूपिणी सर्वज्ञा सर्वजननी सर्वा सर्वेश्वरी शिवा नमो वेदांत वेदेते नमो ब्रह्म स्वरूपिणी स्वमायया सर्वजगत् विद्यात्रयीते नमो नमः भक्तकल्पद्रुमे देवी भक्तार्थं देहधारिणी नित्यतृप्ते निरूपा मे भुवनेश्वरी ते नमो नमः अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन् कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि करुणामयी प्रतिपाल भवानी करुणा दृष्टि निहार जीवन ज्योति प्रकाशक जननी तू मेरी और निहार सब तुम में सब देखूं चिद विलास संसार अब की बार वैष्णवी निक मेरी और निहार आज्ञा नहीं अविलंब कोई सुन मेरी करुण पुकार सदा भक्ति की रक्षा करती मैं तेरा सच्चा है दरबार बोलिए साचे दरबार की जय हो। आइए अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण माँ भगवती के नाम का संकीर्तन करें। सभी मिलकर के गाएं। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय राधा सीता रुक्मिणी जय 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 दुर्गा जय मां तारा जय गणेश जय सुबह आगारा रजगंबे जग जननी जय जय सत्य
दी, जय माता दी, जय माता दी। बोलिए आदिशक्ति माँ भुवनेश्वरी की जय हो। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। शिवा के बिहारी लाल की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। जय जय श्री राधे। आइए सर्वप्रथम श्री पराम्बा आद्य पराशक्ति माँ भुवनेश्वरी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए एवं ब्रज की आह्लादनी शक्ति जो हमें आनंद प्रदान करे, आह्लादित रखे, जो हमेशा प्रसन्न बदना है, ऐसी आप हम सबकी लाडली किशोरी जी श्री राधा रानी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए राम की माँ भगवती जगदम्बा के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज की अष्टम दिवस की पावन कथा में आप हम सब प्रवेश करें। सर्वप्रथम तो जिसकी कृपा से सूर्य प्रकाशवान है, चंद्रमा में शीतलता है, अग्नि में उष्णता है और पृथ्वी में संपूर्ण भार सहन करने की क्षमता है, और ब्रह्मा जिसकी कृपा से इस सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं और नारायण उसी की कृपा से उत्पन्न हुए लोगों का पालन करते हैं और उसी की कृपा कटाक्ष से हमारे शिव जी संहार करते हैं। सब उस पराम्बा की कृपा से सब अपने कार्य में सब अपने कर्म कर रहे हैं। तो ये पराम्बा का माँ भगवती का कृपा पात्र है, तो हम भी बने उस आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी की कृपा पात्र। वैसे तो जीवन में आपके जीवन में ज्ञान आ जाए, शक्ति भी आ जाए, तेज भी आ जाए और धन भी आ जाए, पर बिना प्रेम के धन भी नहीं टिकेगा और बिना प्रेम के आपका ज्ञान में कोई आनंद नहीं आने वाला। शक्ति भी अद्भुत हो जाए पर बिना प्रेम के शक्ति भी अधूरी है और बिना प्रेम के तेज भी अधूरा है। अर्थात इससे जान पड़ता है कि प्रेम की अधिष्ठात्री देवी राधा रानी के बिना सब कुछ सूना है, सब कुछ। आप कहो कि बिना प्रेम के कोई व्यक्ति हमें बात करे जिसकी वाणी में कर्कशता हो, वाणी तो है पर कठोरता हो, वो जोर से बोल दे तो क्या हमें आनंद आएगा? हम जिस प्रकार से सामने वाले से व्यवहार अपने लिए चाहते हैं तो हमें भी चाहिए कि हम भी दूसरों के प्रति वैसा ही व्यवहार करें, हमें भी चाहिए। तो यह हमारे जीवन में प्रेम कैसे आए? तो कहा राधा नाम से। किस नाम से? भोजन करके आए हो कि नहीं? तो बोलना भी, हमसे बात करना जब हम पूछें तो, वैसे आज और कल 2 दिन तो है शेष, तो किस नाम से प्रेम आएगा? राधा नाम से। इससे मालूम पड़ता है कि राधा बिना सब कुछ सूना है। तो देवी पुराण में जो 5 प्रकृति कही गई है, सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा, गायत्री और राधा रानी, तो इन 5 देवियों में सबसे सुंदर राधा रानी है। स्वयं देवी भागवत कहती है जिसके कटाक्ष लाल वर्ण के नेत्र हैं,
विशाल नेत्र, सुंदर मुख है, हजारों करोड़ों चंद्रमा भी लजा जाए, ऐसी है हमारी किशोरी जी। और प्रेम अगाध है। आप समझ लेना कि राधा रानी का नाम दूसरा नाम है प्रेम। हमारे ब्रजवासी एक संत बड़ा सुंदर भाव कहते हैं कि सभी भक्तों के गुरु ब्राह्मण। कौन? ब्राह्मण। जो भी जितना भी जन समुदाय है सबके गुरु ब्राह्मण है। और ब्राह्मण की भी गुरु सन्यासी, और सन्यासी के गुरु अविनाशी। पर हमारे ब्रजवासी कहते हैं वो अविनाशी के गुरु हम ब्रजवासी। हमें कोई पढ़ाने वाला नहीं, हम सबके गुरु। और तो वही ब्रज में आठों याम नित्य प्रति केवल राधा नाम चलता है। किसका नाम? जीवन में कुछ लो ना लो पर राधा नाम अवश्य लेना, जीवन प्रेम से भर जाएगा। तो आइए हम भी लेते हैं। बोलिए राधे रानी सरकार की। सुबह शाम आठों प्रहर नाम यही लीजिए। सुबह शाम आठों प्रहर नाम यही लीजिए। श्री राधे 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 कीजिए। श्री राधे 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 कीजिए। श्री राधे 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 कीजिए। राधे नाम का रस भर भर सुबह शाम पीजिए। राधे नाम का रस भर कर सुबह शाम पीजिए। राधे नाम का रस भर भर सुबह शाम पीजिए। राधे नाम का रस भर भर सुबह शाम पीजिए। श्री राधे 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 कीजिए। श्री राधे 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 कीजिए। दोनों हाथों से भाव से ताली बजाते हैं सभी लोग। श्री राम।
कि ठाकुर जी हमारे बस में रहे? हाथ खड़ा करके बताओ। सब चाहते हैं कि ठाकुर जी हमारे, जो हम कहें वही ठाकुर जी करें। सब चाहते हैं ना? तो क्या करना पड़ेगा? जीवन में कुछ करो ना करो, ठाकुर जी को रिझाने के लिए राधा नाम अवश्य लेना। हाथ खड़ा कीजिए, ऐसे राधा नाम नहीं लिया जाता। तो जानते हो भक्त कहता है, राधे जो भी कहेंगी घनश्याम करेंगे, 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 ब्रजरानी को ना ये नाराज 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 करेंगे, मान जाएंगे कान्हा इन्हें मना लीजिए, मान जाएंगे कान्हा इन्हें मना लीजिए, मान जाएंगे कान्हा इन्हें मना लीजिए। श्री राधे 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 कीजिए, 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 सुबह शाम आठों पहर नाम यही लीजिए, सुबह शाम आठों पहर नाम यही लीजिए, सुबह शाम आठों प्रहर नाम यही लीजिए, सुबह शाम आठों पहर नाम यही लीजिए, श्री राधे 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 कीजिए, श्री राधे 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 कीजिए, राधे नाम का रस भर भर सुबह शाम पीजिए, राधे नाम का रस भर भर सुबह शाम पीजिए, राधे नाम का रस भर भर सुबह शाम पीजिए, राधे नाम का रस भर भर सुबह शाम पीजिए, श्री राधे 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 कीजिए, श्री राधे 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 कीजिए, जय राधे जय राधे जय राधे 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 मेरी राधा रानी मुझ पर रहमत की नजर करना, मेरी राधे रानी मुझ पर रहमत की नजर करना, मेरी राधा रानी मुझ पर रहमत की नजर करना, मेरी राधे रानी मुझ पर रहमत की नजर करना, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। राधे 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 ऐसे नहीं हाथ उठा के। राधे 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 बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय हो। तो ये है महाराज राधा रानी का प्रताप। जीवन में कोई तीर्थ किया न किया, पर एक बार वृंदावन जो चला गया है, और वृंदावन कभी जाओ सीधे प्रवेश द्वार में, सीधा आप अंदर मत चले जाना, बोले उसके भी नियम है, वरना तो ऐसे कई जाते हैं वृंदावन, कई आते हैं वृंदावन जाने के लिए। महाराज वो जब तक कृपा ना करे तब तक कठिन है। अगर वृंदावन जाने के लिए राधा रानी की कृपा हो जाए, सबसे बड़ी कृपा किसकी चाहिए? राधा रानी की। वहां पर राजा का कोई महत्व नहीं है जितना रानी का है।
और हमारी महारानी श्री राधा रानी है। हमें औरन की परवाह नहीं, अपनी पटरानी श्री राधिका रानी। वृंदावन कभी भी सीधे सीधे मत चले जाना। जब वृंदावन प्रवेश द्वार आए ना, तो सबसे पहले अपने मुख से राधा नाम उच्चारना। क्या करना? फिर दूसरा काम है, पहला नाम राधा जी का नाम, और दूसरा तो कहा ब्रज रज को अपने माथे पर लगाना, और हो सके तो उसमें लोड पोड़ हो जाना। उसमें लोट पोट होना ही सबसे बड़ी हमारी जीवन में आनंद की बात है। वो रज आम मिट्टी नहीं है। आप सोचो कि जैसे यहाँ की मिट्टी आपके गांव की जुझारपुर की, आप सोचो कि आपके जैसे जुझारपुर की मिट्टी है वैसे ब्रज की हो, तो ऐसा मत समझना, वो मिट्टी नहीं है। जब श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद में सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर कहा है कि ठाकुर जी ने ब्रज रज को, ब्रज मिट्टी नहीं है ब्रज की, ब्रज रज है, अर्थात जहां पर राधा रानी के चरण पड़ जाए महाराज, वो कोई आम मिट्टी नहीं रहती है। तो महाराज ठाकुर जी ने ब्रज रज को अपने मुख में भर लियो। तो सारी गोपी, सारे ग्वालों ने कहा कि लाला तेरो नाम तो पक्को मैं यशोदा मैया से बताऊंगा। बलराम जी ने भी कह दिया। तब ठाकुर जी ने कहा, अरे दाऊ भैया सुनो, अगर आपने मेरा नाम बताया ना तो मैं भी बताऊंगा कि दाऊ भैया ने बहुत बड़ो भांग को गोला खायो है, मैं काऊ को पीछे रहने वालों। अब महाराज पर ग्वालों ने कहा कि कन्हैया तेरो भैया तो कम से कम भांग को गोला खायो करे, हम कौन सो भांग को गोला खाए। तेरो भैया भांग को गोला खावे वारो और तू मिट्टी खावे वारो। बोले दोनों भैया के मुख में कछु ना कछु भरो है। अब महाराज सारे ग्वालों ने मिलकर के मैया यशोदा से बताया कि मैया सुन, तेरो लाला ने मिट्टी खाई। अब मैया को दिमाग खराब, मैया साटी लेकर बाहर निकली, निकल छोरा। अब महाराज लाला कहवे लग गए कि नाय, मैया ने पूछी कि लाला मिट्टी खाई, लाला कहवे लग गए अब मुख में मिट्टी को ढेर, अब मुख से कैसे बोले लाला, कोई बोल पाएगा मुख में कुछ रखा हो। तो लाला बोले मैया बोली मुख खोल। अब महाराज मुख कैसे खोले, सारी सच्चाई बाहर निकल जाएगी। मैया बोली मुख खोल। अब महाराज लाला घबराए। अब लाला की घबराहट को देखकर हमारी जो आदि शक्ति योग माया है उनको दया आई। उनको लगा कि अरे बेचारे हमारे भगवान जी अपने आप पिट जाएंगे, क्योंकि इन्होंने मिट्टी नहीं खाई है। मिट्टी की तरह आकार तो है पर लाला ने मिट्टी नहीं खाई। तो कहा राधा रानी के चरण रज का पान किया है। आज भी ब्रजवासी राधा रानी के चरण रज को अपनी जिह्वा से उसका स्वाद चखते हैं। तो ये है ब्रज की लीला। जैसे ही लाला ने मुख को खोलो, महाराज तीनों लोक का ब्रह्मांड का दर्शन हुआ, और मैया ने जैसा दर्शन किया तो सारा ब्रह्मांड लाला के मुख में दिख गयो। अब महाराज मैया तो हो गई बेहोश, कुछ भी होश नहीं रहा मैया को। तब लाला ने ऐसी शक्ति चलाई कि मैया को चेतना आई। तब मैया बोली कि लाला तू भगवान तो नहीं। तब महाराज इसी योग माया के प्रताप से ठाकुर जी ने अपनी मैया की सारी शुद्ध बुद्ध सब कुछ भुला दी। तो ये एक रज का महत्व है। तो वहीं पर राधा रानी के ब्रजधाम पर, वृंदावन पर हमारा संकल्प है और इसे आप सब पूरा करेंगे। बस
एक संकल्प है कि राधा रानी के द्वार पर एक श्रीमद् भागवत महापुराण उनके चरणों में अर्पित करें। तो एक यजमान बनने के लिए 12,000 राशि प्रदान करें यजमान बनने के लिए। तो वही वृंदावन पर श्रीमद् भागवत महापुराण श्री जी के चरणों में हम रखना चाहते हैं। तो आप अवश्य आप आमंत्रित हैं। अगर आपको कुछ पूछना है इस विषय में तो आप महाराज जी से पूछ सकते हैं। तो आइए अब कथा के क्रम में प्रवेश करें। कथा वह है जो हमारी जीवन की व्यथा मिटा दे। मनुष्यों के पास हमेशा व्यथा होती है। क्या होती है? व्यथा। रोने के लिए हमेशा दुखड़े, और दुखड़े के अलावा कुछ है नहीं मनुष्यों के पास। मनुष्य जो बताता है वह व्यथा है, और जो भगवान की चलती है वह कथा है। और हमारी व्यथा को कथा ही मिटा सकती है। तो महाराज, कल आप हम सब ने क्या श्रवण किया था? किस किस को याद है? हाथ खड़ा करना। अच्छा बताइए, कथा में किस किस को आनंद आ रहा है? खड़ा करिए हाथ। सबको आ रहा है। आनंद तो आ रहा है पर याद नहीं। हम क्या क्या सुनते हैं हमको याद नहीं। भगवान जाने आप कैसा आनंद ले रहे हो। जीवन में यदि हमने भगवत चर्चा अपने हृदय में धारण नहीं किया तो उस जीवन को धिक्कार है। तो महाराज, कल आप हम सब ने सुंदर राधा रानी के विषय में श्रवण किया था क्या नहीं? अब याद आया? अब महाराज, आज की विशेष कथा है तुलसी, भगवती तुलसी के बारे में, जो साक्षात वृंदावन किसे कहते हैं? वृंदा अर्थात हमारे वेद में कहा है वृंदा अर्थात तुलसी। तुलसी ही वृंदावन है। जहाँ पर तुलसी के पेड़ों का झुंड हो वही वृंदावन है। बोलिए श्री वृंदावन धाम की। तो आइए अब आप हम सब देवी महापुराण की कथा के क्रम में प्रवेश करें। वेदवती का नाम किस किस ने सुना है? बताइए, हाथ खड़ा कीजिए। वेदवती नाम सुना है? तो वही कथा वेदवती की। यह एक दिव्य कन्या है। इसके जन्म लेते से ही, गर्भ से ही, इसके एक माँ के गर्भ से ही वेदों के मंत्रों की ध्वनि की आवाज आती थी अपने आप। और जब यह कन्या का जन्म हुआ ना, तो अपने आप इस कन्या के मुख से वेदों की वाणी निकलने लग गई। तो सारे ऋषि मुनि और ब्राह्मणों ने मिलकर इनका नाम वेदवती रख दिया। अर्थात जो वेदों का उच्चारण करे वही वेदवती। नाम भी ऐसे रखना चाहिए जो ईश्वर से जुड़े हों, वरना तो टिंकू पिंकू कई नाम है ऐसे जिसका कोई सार ही नहीं। नाम ऐसे हो जो हमारे भगवत प्राप्ति के लिए हो। सुंदर सुंदर नाम होना चाहिए। तेजस नाम है, सुंदर वेदवती नाम है। कितना सुंदर नाम है। जो जन्म से ही वेदों का उच्चारण करती थी उसका नाम सभी ब्राह्मणों ने वेदवती रख दिया। अब महाराज, ये वेदवती नन्ही सी कन्या है और तपस्या करने के लिए चल पड़ी। घोर तपस्या किया इन्होंने, बहुत तपस्या किया। उसी समय महाराज रावण का नाम तो सुना ही होगा। तो ये रावण उस वेदवती से मोहित हो गया और यह रावण ने उनका हाथ का स्पर्श किया। और जैसे ही हाथ का स्पर्श किया तो महाराज वेदवती ने झट हाथ को झटका और क्रोध करके शाप दे दिया कि जाओ, मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि तुम्हारी मृत्यु मेरे ही कारण होगी। तो वही वेदवती अगले जन्म में सीता माँ के नाम से प्रसिद्ध हुई। किस नाम से प्रसिद्ध हुई?
सीता माँ के नाम से, और सीता माँ के कारण ही रावण का अंत हुआ। जब हमारे श्री राम जी एक लीला कर रहे थे, तो श्री राम जी जब रावण को मारने की बारी आई, तो सीता माता को, जो भगवती सीता है, उनको अग्नि में प्रवेश कर दिए, और जो छाया रूपी सीता थी वह रावण के पास भगवान ने भेज दिया। तो महाराज वही एक बार फिर रावण का वध हुआ सीता माँ के कारण। तो वही सीता माता रूपी जो छाया थी, तो वह फिर से पुनः, लोग कहते हैं कि राम जी ने अग्नि परीक्षा ली, लेकिन राम जी ने अग्नि परीक्षा ली अथवा नहीं ली, पर राम जी ने जो असली सीता थी उन्हें वापस लाने के कारण उस छाया रूपी सीता को अग्नि में प्रवेश दिलाया। लोग अधिकांश गहन अर्थ का अनर्थ करते हैं। वेदों का पढ़ने का अधिकार सबको क्यों नहीं है? चाहे तो सब पढ़ सकते, सब मानव है। ब्राह्मणों को क्यों दिया है वेद पढ़ने का अधिकार? वह इसलिए दिया है क्योंकि ब्राह्मणों में स्मरण शक्ति अधिक होती है, उन्हें वरदान है नारायण से। इसीलिए केवल ब्राह्मण वेद पढ़ सकते हैं, और जो वेद पढ़कर जो अर्थ समझते हैं वो आप हम सब तक पहुंचाते हैं, और अन्य लोग वेदों का अर्थ के अनर्थ करते हैं। तो श्री राम जी ने भी वही किया। जो असली सीता है उसको प्राकट करने के लिए श्री राम जी ने छाया रूपी सीता को अग्नि में प्रवेश कराया, और जैसे ही अग्नि में प्रवेश कराया तो हमारी भगवती जो आदि शक्ति थी सीता माँ, तो अग्नि से बाहर निकलकर अग्निदेव ने श्री राम जी को भगवती सीता को सौंप दिया, और जो छाया रूपी सीता थी वह रोने लगी कि हे नाथ, अब मैं कहाँ जाऊं। तब श्री राम जी ने कहा कि देवी आप तपस्या करो शंभू की। तब वही छाया रूपी सीता शिव शंभू की आराधना करने लग गई। कई वर्ष बीत गए, तब अचानक से वह कन्या बोल पड़ी भोलेनाथ से, पतिम देही पतिम देही पतिम देही त्रिलोचन, पतिम देही पतिम देही पंचबार चकार शाम। ये सीता रूपी जो छाया थी उसने 5 बार कहा पतिम देही पतिम देही पतिम देही पतिम देही पतिम देही, 5 बार कहा। तो भोलेनाथ मुस्काए और भोलेनाथ ने कहा तथास्तु। हे देवी, तुमने 5 बार पति मांगा है, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि अगले जन्म में तुम्हें 5 पति मिले। तो 5 पति किसके थे? नहीं पता। द्रौपदी के। किसके थे? तो वही जो छाया थी सीता माँ की, उन्होंने तपस्या किया और वही सीता माता की छाया अगले जन्म में भगवती द्रौपदी में। समझ में आई कथा? नहीं आई ना, अगले बार समझाइए अगर बुलाओगे तो। अगर आपने कृपा किया ना तो हम अगले बार यही, ये जो भी कथा हो, आपको जो भी कथा करवानी है तो आपको समझ में आ जाएगी। तो महाराज इस प्रकार से द्रौपदी की उत्पत्ति हुई। तो द्रौपदी किसी गर्भ से उत्पन्न नहीं हुई, न सीता माता हुई गर्भ से, न द्रौपदी न राधा रानी। सीता माँ पृथ्वी से उत्पन्न हुई, सब जानते हैं, और हमारी द्रौपदी माँ यज्ञ से। यज्ञ सैनी नाम माँ द्रौपदी का कहा जाता है। तो ये द्रौपदी माँ यज्ञ से उत्पन्न हुई है। द्रुपद की कन्या होने के कारण इनका नाम द्रौपदी पड़ गया, और 5 पति की पत्नी होने के कारण इनका नाम पांचाली पड़ा। तो महाराज, और हमारी राधा रानी, बोले जो राधा रानी वृंदावन की है, उनकी उत्पत्ति कमल से हुई है। रावल एक गांव है,
वहां पर राधा रानी की उत्पत्ति हुई थी। तो वृषभानु ने एक सुंदर कन्या सुमुखी जानकर उनका पालन पोषण किया। तो महाराज, प्रिय तवः प्रियाः पंच भविष्यन्ति वरम ददौ, तो 5 पति होने का वरदान हमारे भोलेनाथ ने दिया। वह छाया रूपी जो सीता थी, उन्हीं के कारण रावण का वध हुआ और दूसरे जन्म में द्रौपदी हुई। तो वही द्रौपदी के कारण महाभारत का युद्ध हुआ। सबको पता महाभारत का युद्ध क्यों हुआ और कहां पर हुआ, पता है क्या नहीं? कुरुक्षेत्र की भूमि पर महाभारत का युद्ध हुआ और वहां पर कहते हैं आज भी श्री कृष्ण की वाणी गूंजती है। वही कुरुक्षेत्र की भूमि पर हमारे श्री कृष्ण ने गीता का पाठ किया। अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, गीता का ज्ञान दिया, क्योंकि अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहते थे। अर्जुन को लगता था कि ये मेरे भीष्म पितामह हैं, ये मेरे दादा हैं, ये मेरे ये हैं, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे भाई हैं। तो अर्जुन को धर्म नहीं अपने कुटुंबी जन दिखाई पड़ रहे थे। तो उसी को समझाने के कारण हमारे श्री कृष्ण ने गीता का पाठ कहा। गीता में कितने श्लोक हैं? 700 और अध्याय 18। तो अंतिम जो अध्याय है जिसको कहा गया है मोक्ष संन्यास योग, यह जो गीता में है तो अर्जुन को मोक्ष का ज्ञान बताते हैं। लोग कहते हैं कि जी अभी हम गीता नहीं सुनेंगे, गीता नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि एक बार गीता पढ़ लिया तो कहते हैं कि वैराग्य हो जाएगा। और लोगों की सबसे बड़ी समस्या है वैराग्य से डरना, कहीं बाबा जी न बन जाए, यही है ना। नहीं, हम अपने बालक को गीता नहीं सुनाएंगे। क्यों? क्योंकि वैराग्य ले लेगा। अरे वैराग्य हृदय से होना चाहिए, वैराग्य मन का विषय है। और आजकल गीता सुननी चाहिए। जो श्री कृष्ण ने कहा है ना भगवत गीता, वो आपके और हमारे जीवन को जीते जी मोक्ष प्रदान करने वाली है। गीता का आधा भी श्लोक अगर हमारे कर्णों तक पहुंच गया ना तो अपने आप स्वतः ही मुक्ति मिलनी है। तो आइए हम भी एक श्लोक श्रवण करें। करना चाहोगे? गीता का मोक्ष संन्यास योग जो 18 अध्याय है उसमें श्री कृष्ण कहते हैं काम्यानां कर्मणां व्यासं संन्यासं करियो विदुः सर्वकर्म फलात्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणः। श्री भगवान गीता में अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, कितने ही पंडित जन तो काम में कर्मों को त्याग को संन्यास समझते हैं। जो कर्म है उसके त्याग को संन्यास समझते हैं पंडित जन, तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल को समझते हैं, संन्यास समझते हैं। है ये अटपटी बात। संन्यास और त्याग में अंतर है। स्वयं श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि संन्यास अर्थात सबसे मुक्त हो जाना, जीते जी मुक्त, जानते हो, मुक्ति पा जाना ही संन्यास है। और त्याग अर्थात आप भी त्यागी बन सकते हो। घर द्वार छोड़ो, हरिद्वार पहुंच जाओ, कौन सी दिक्कत। त्यागी बार बार कह सकता है कि मैंने त्याग किया, मैंने त्याग किया। अरे हमने सब कुछ त्याग दिया, त्याग दिया, त्याग दिया। अरे सब कुछ त्याग दिया पर कहना नहीं त्यागा। समझ में आ रही बात? सब कुछ त्यागी ने त्याग दिया पर यह नहीं त्यागा कि मैं त्याग की बात त्याग दूं। और संन्यास
सबसे मुक्त हो जाना ही संन्यास है। आज श्रीमद् भागवत जो गीता है, भगवत गीता, यह भी 7 दिन की हो सकती है। अब आपका जैसा विषय हो, जैसी इच्छा हो, पर श्रीमद् भगवत गीता को भी 7 दिनों तक श्रवण किया जा सकता है। इसमें मोक्ष का साधन है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, हे पार्थ, तू युद्ध कर, तू कर्म कर, तेरा कर्म युद्ध ही है और मैं फल का प्रदाता हूँ। और इतने बड़े महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण की चक्र चली, श्री कृष्ण का चक्र चला है और हमारी भगवती द्रौपदी की तलवार चली है। इसमें आपको दिखता होगा कि माध्यम अर्जुन है। सब लगता सबको कि पांडव जीत गए, अर्जुन ने ऐसा तीर मारा। सबको लगता है कि अर्जुन धनुर्धारी है, पर जानते हो वही अर्जुन की गति, जब श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए तब वही अर्जुन की गति, कोल भीलों को भी अर्जुन ने बाण नहीं चला पाया। तो किसका सामर्थ्य है? तो कहा श्री कृष्ण का सामर्थ्य। तो ये भगवत गीता है, बहुत गहन विषय है। ये द्रौपदी की कथा के कारण हमने आपसे ये कथा कही। वैसे तो मोक्ष का साधन श्रीमद् भगवत गीता में विस्तार से कहा गया है। तो महाराज, इस प्रकार से आप हम सब ने भगवती द्रौपदी की उत्पत्ति के कारण को सुना है। संपूर्ण समस्याओं का समाधान श्रीमद् भागवत महापुराण में है कि किसकी उत्पत्ति कैसे हुई। इस प्रकार से कहा गया है। आपको लगता है श्रीमद् भागवत महापुराण आपने सुनी है तो सुखदेव जी का विवाह नहीं हुआ। आपको लगता है ना कि सुखदेव जी विरक्त हैं, पर श्रीमद् देवी भागवत में सभी का वर्णन मिलेगा। श्रीमद् देवी भागवत में कहा है कि सुखदेव का भी विवाह हुआ है। इसमें सभी का प्रमाण है, सुखदेव का भी विवाह हुआ है। तो महाराज, अब हम जिसके लिए यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं उस कथा का आगमन होता है। बोलिए तुलसी मैया की। तो ये तुलसी माता जो लक्ष्मी स्वरूपा है, कल हमने सुना था ना कि सरस्वती जी ने लक्ष्मी जी को शाप दिया था कि जाओ आप पृथ्वी पर वृक्ष बन जाना। तो यही तुलसी देवी की कथा है। इन्होंने एक राजा के यहाँ जन्म लिया और बचपन से ही तपस्या करने के लिए निकल गई। इनका उद्देश्य था श्री कृष्ण को पति बनाना। तो श्री कृष्ण को पति बनाने के लिए इन्होंने तपस्या किया। तभी ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवी, आप श्री कृष्ण को प्रिय बनोगी, लेकिन आपका विवाह शंखचूर्ण नामक एक दैत्य से होगा। तभी इस बात को स्वीकार किया। अब शंखचूर्ण कौन है? तो कहा शंखचूर्ण वह है जो गोलोक में एक सुदामा नामक का गोप था। तब राधा रानी के श्राप के कारण यह सुदामा नामक गोप राक्षस योनि में प्रवेश हुआ। तभी महाराज श्री कृष्ण भगवान भी उसी के अंश बन गए, उसी गोप में सम्मिलित हो गए, क्योंकि भगवती तुलसी जी उनकी पत्नी है। तब तुलसी मैया ने विचार किया और उनके साथ विवाह किया। तो शंखचूर्ण और भगवती तुलसी का विवाह गांधर्व विवाह हुआ। देखिए, विवाह कई प्रकार के होते हैं। एक सामाजिक विवाह, देव विवाह, ब्रह्म विवाह, कई प्रकार के विवाह होते हैं। और एक गांधर्व विवाह। ये गांधर्व विवाह क्या है? तो कहा इसमें माता पिता किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपके समय में कोर्ट है ना, कोर्ट मैरिज, तो ये कोर्ट मैरिज भी ना, इसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ती। कहीं पर सुनसान जगह पर मिला, बस आपस में पति पत्नी वर वधू ने विवाह कर लिया, बस यही गांधर्व विवाह है। तो एक मंदिर में उन्होंने भी विवाह कर लिया। अब महाराज, उनका जीवन बड़ी प्रसन्नता के साथ बीतने लग गया। अब शंखचूर्ण तो है तो दैत्य,
दैत्य बुद्धि का, तो इसने स्वर्ग में आक्रमण कर दिया और स्वर्ग अपने अधीन कर लिया। अब महाराज देवताओं में हाहाकार मच गया, श्री हरि के पास गए। तब हरि ने सारा समाचार सुनाया कि श्री कृष्ण ने सारा समाचार सुनाया कि ये मेरा गोप है, सुदामा नामक मेरा गोप है। अब महाराज शाप के कारण दैत्य योनि में इसका जन्म हुआ। इसका वध कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास मेरा कवच है, अर्थात कृष्ण कवच है। तो कृष्ण कवच होने के कारण इसका कोई भी वध नहीं कर सकता। और साथ में इनकी पत्नी जो है सती तुलसी जी, अगर कोई पत्नी सतीत्व का व्रत धारण करे ना, तो उसका पति का कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। स्वयं ये देवी भागवत कहती है। तो तुलसी माता बड़ी पतिव्रता है और इसका वध कोई कर नहीं सकता। सारी योजना श्री कृष्ण ने बताई और सारी योजना को सारे देवताओं ने किया। शिव जी से कहा गया कि जाओ आप इससे युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। शिव जी पृथ्वी पर आए, भारत भूमि पर आए और महाराज अपने जो सेवक थे, दूत था पुष्पदंत नामक, तो पुष्पदंत नामक एक दूत को शिव जी ने शंखचूर्ण के पास पहुंचाया। अब शंखचूर्ण के पास पहुंचाया, पुष्पदंत ने सारा समाचार सुनाया कि भोलेनाथ का कहना है कि स्वर्ग देवताओं को दे दो, वरना तो युद्ध होगा, वरना आपको युद्ध करना पड़ेगा। पर पुष्पदंत की बात को सुनकर के शंखचूर्ण बड़ा हंसा, क्योंकि पता है मुझे कोई मार नहीं सकता, ये दैत्य बुद्धि है। तो शंखचूर्ण ने कहा कि सुबह आएंगे, अभी रात्रि का समय है। तब पुष्पदंत ने सारा समाचार सुनाया। प्रातः काल हुआ, प्रातः काल होते ही शंखचूर्ण शिव जी के पास गया। शिव जी ने कहा कि भाई ये स्वर्ग देवताओं का है, जिसकी भूमि जिसकी लोक उसको प्रदान कर देना चाहिए। लेकिन महाराज जी इसने मना कर दिया कि नहीं नहीं, मैं कोई स्वर्ग नहीं देने वाला। भोलेनाथ ने कहा फिर तो युद्ध होना है। अब महाराज शंखचूर्ण कहने लगा मुझे स्वीकार है, मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूं। अब महाराज विशाल युद्ध सेना आई, हमारे भोलेनाथ की भी सेना आई और शंखचूर्ण की भी सेना आई। अब महाराज काफी दिनों तक युद्ध चला, पर शंखचूर्ण को महादेव भी, हमारे महादेव भी परास्त नहीं कर पाए। अब क्या होगा? स्वयं श्री कृष्ण ने जो योजना बनाई थी, वही योजना के अनुसार हमारे कृष्ण ब्राह्मण के वेश में आए उसी युद्ध में। तो ब्राह्मण के वेश में आए और कहने लगे कि मैं तुमसे कुछ दान मांगना चाहता हूं। दानी भी था, तो शंखचूर्ण से दान मांगा। तो दान में हमारे कृष्ण भगवान ने मांगा कि ये कवच आप हमें दे दो। तब ब्राह्मण के वेशधारी श्री कृष्ण ने वह कवच शंखचूर्ण से ले लिया। शंखचूर्ण में थोड़ी शक्ति कम पड़ी, फिर भी महादेव ने उसको परास्त नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि शंखचूर्ण की पत्नी भगवती तुलसी के सतीत्व के कारण यहाँ पर महादेव भी उनका वध नहीं कर पाए। तब हमारे नारायण श्री कृष्ण ने आज तुलसी के सतीत्व को छल लिया। छला तो नहीं, पर क्योंकि तुलसी माता तो श्री कृष्ण की पत्नी ही है, वह इसीलिए तपस्या कर रही थी, इसमें संशय नहीं है। लेकिन इस प्रकार से हमारे श्री कृष्ण ने किया कि शंखचूर्ण नामक पूरा दैत्य का स्वरूप बना लिया।